हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो अक्षांश एवं देशांतर के बारे में है। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस जिनको बोलते हैं। पैरेलल्स को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस को लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। To find the location of places on the earth, we need imaginary lines as a reference. These imaginary lines are called parallels and meridians. तो किसी स्थान को पृथ्वी पर उसके लोकेशन को, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमें कुछ काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम पैरेलल्स यानी कि अक्षांश और मेरिडियंस यानी कि देशांतर कहते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं इस फिगर में कि ये एन से हमने दर्शाया है नॉर्थ पोल को यानी कि उत्तरी ध्रुव को, और साउथ से एस से दर्शाया है साउथ पोल को यानी कि दक्षिणी ध्रुव को। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम पृथ्वी की धुरी कहते हैं, और इसी के क्रॉस जो है, इसी के अलोंग जो है पृथ्वी घूमती है, अपनी घूर्णन गति को पूरा करती है। 24 घंटे में एक घूर्णन कंप्लीट करती है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो बीचों बीच जो ये रेखा दिख रही है, ये भी काल्पनिक रेखा है। इसको हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और ये जो है इस पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा जो उत्तर की तरफ होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो अब हम आते हैं अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश यानी कि पैरेलल्स, इनको हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ये जो है एक पृथ्वी पे कुछ सर्कल्स हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ रहती हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ जो है इनका ओरिएंटेशन होता है। तो a set of circles drawn on the surface of earth from east to west are called parallels or lines of latitude. तो पूरब से पश्चिम की तरफ जो सर्कल्स, जो वृत्त खींचे होते हैं पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से, उन्हें हम अक्षांश या पैरेलल्स या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सबसे लंबी रेखा, जो सबसे लंबी अक्षांश है, उसे हम लाइन ऑफ इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये पार्ट ऑफ अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो मैं बता चुका हूं। अब देखिए ये किस तरह से जो है अक्षांश का किस तरह से वितरण किया गया है पृथ्वी के सतह पे। ये काल्पनिक है, पर ये जो है देखिए, ये विषुवत वृत्त है, लाइन ऑफ इक्वेटर जिसे बोलते हैं। इससे हर एक डिग्री पे एक जो है इस तरह से अक्षांश ड्रॉ किया हुआ है। तो कुल मिलाकर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव तक जाने में हमको 90 की संख्या में जो है अक्षांश मिलते हैं। और उसी तरह से विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक एक डिग्री के अंतराल पर एक एक अक्षांश इधर भी होता है। तो कुल मिलाकर उत्तरी गोलार्ध के तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पे 90 और दक्षिणी ध्रुव तरफ बढ़ने पे 90 अक्षांश, तो हो गए 180। और एक जो ये विषुवत वृत्त है उसको ले लेते हैं तो कुल अक्षांशों की संख्या होती है 181, 181।
वही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, एट एवरी 1 डिग्री टू नॉर्थ और साउथ देयर इज अ पैरेलल और लाइन ऑफ लैटिट्यूड, देयरफॉर देयर आर 90 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड टू नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 90 लाइन ऑफ इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 90 लाइन्स ऑफ पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होता है, और उसी तरह से साउथ में भी 90 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होता है। टोटल संख्या, सो देयर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इंक्लूडिंग द इक्वेटर। इक्वेटर को लेकर 181 लाइन्स होते हैं। द लेंथ ऑफ पैरेलल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ साइड और फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ साइड। अब देखिए, आप देख रहे होंगे ये विषुवत वृत्त है, इससे जैसे जैसे जो है हम दक्षिण की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ या उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो है ये जो लेंथ है, इसका जो अक्षांश है, अक्षांश की लंबाई कम होती जा रही है। कम होते होते जब 90 डिग्री उत्तर की तरफ आ जाता है तो एक पॉइंट जैसा ये जो है अक्षांश हो जाता है, और जब दक्षिण की तरफ भी जब 90 डिग्री दक्षिण की तरफ आ जाता है तो एक बिंदु जैसा, एक पॉइंट जैसा जो है हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण बढ़ते हैं तो अक्षांश की लंबाई घटती जाती है, इतनी घटती है कि लास्ट में ध्रुव के पास आकर एक बिंदु जैसा रह जाता है अक्षांश। और सारे अक्षांश जो हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं, मतलब समान दूरी पर स्थित हैं। अब थोड़ी सी बात कर लें हम मेरिडियंस की, यानी कि देशांतर की। तो देशांतर को हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स, जैसे कि आपने देखा कि अक्षांश का जो है एक मानक रखा गया है लाइन ऑफ इक्वेटर को, विषुवत वृत्त को, उसी तरह से जो है लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर में भी एक मानक रेखा रखने की आवश्यकता हुई। तो उसको जो है 1984 में, 1984 में ये डिसाइड किया गया कि लॉन्गिट्यूड तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री माना जाए, उसको जो है प्राइम मेरिडियन माना जाए। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच नामक एक शहर है, एक स्थान है लंदन में, लंदन के समीप, उसी को जो है 0 डिग्री देशांतर माना गया, यानी कि प्राइम मेरिडियन माना गया। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन के समीप ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है, उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, और यही जो है 0 डिग्री माना जाता है कि यही 0 डिग्री देशांतर है। अब मेरिडियंस जो हैं यानी कि देशांतर, वो भी इक्विडिस्टेंट होते हैं, वो भी बराबर दूरी पे होते हैं। हर 1 डिग्री पर जो है एक देशांतर खींचा होता है, और इस तरह से जब हम प्राइम मेरिडियन यानी कि जो ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा है 0 डिग्री, वहाँ से जब हम पूरब की तरफ जाते हैं यानी ईस्ट की तरफ जब जाते हैं तो 180 डिग्री जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हम 180 डिग्री जो ईस्ट होता है, और पश्चिम की तरफ जब बढ़ते हैं तो 180 डिग्री पश्चिम जो रेखा होती है देशांतर रेखा, वो कॉमन रेखा होती है। इसलिए कुल देशांतरों की संख्या 180 प्लस 180 यानी कि 360 देशांतरों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा देख लीजिए, देयर आर 180 लाइन्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड 180 लाइन्स वेस्ट ऑफ 0 डिग्री मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के पूरब तरफ 180 लाइन है और पश्चिम तरफ भी 180 लाइन है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे ग्लोब पर तो आप क्या पाएंगे कि 180 डिग्री जो पूरब वाली देशांतर है और 180 डिग्री जो पश्चिम वाली देशांतर है वो दोनों ही कॉमन लाइन है, कॉमन देशांतर रेखा है।
ठीक है। तो इसलिए कुल देशांतरों की संख्या 180 प्लस 180 यानी कि 360 जो है देशांतर रेखा मौजूद है हमारी पृथ्वी पे। तो देशांतर रेखा जो है हमारी पृथ्वी पे 360 मौजूद है, और ये जो देशांतर है वो हर एक अक्षांश को 90 डिग्री पे काटती है। तो राइट एंगल पर जो है हर एक देशांतर यानी कि हर एक मेरिडियन पैरेलल को, लैटिट्यूड को 90 डिग्री पे काटती है। इस तरह से ये एक ग्लोब पर जो है एक ग्रिड जैसा, एक जालनुमा फॉर्मेशन करता है, और उसके हिसाब से जो है हम किसी भी स्थान को पृथ्वी पर दिखा सकते हैं। तो आज सेशन यहीं समाप्त होता है। आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, और अगर ये वीडियो या इसके पूर्व के वीडियो अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय।